नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि अगर कोई जो महिलाएं हैं, लोग हमारी माताएं बहनें जो हैं, वो लोग चाहती हैं कि ये जानना चाहती हैं कि पारण कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कोई चैत्र नवरात्रि व्रत रहेगा और सोमावती अमावस्या भी और कोई शिवरात्रि का भी व्रत रखा हुआ है, तो ये तीनों एक साथ पड़ गए हैं। तो आप सभी को पारण कैसे करना है वो सब मैं आप सभी को बताऊंगी। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि जो जानना चाहती हैं कि अगर मान लीजिए घर में अगल बगल पीपल का पौधा ना हो और ना ही तुलसी जी का पौधा हो और ना ही शनि जी का पौधा हो, तो आपको फेरे कैसे लगाने और फेरे तो अवश्य करने। तो इस सब के बारे में आप सभी को बताऊंगी। और उसके बाद से मासिक धर्म में आप सभी को पूजा करना है या नहीं करना है ये भी सब बताऊंगी। उसके बाद से आप सभी को बताना है कि अगर आप सब बाल मजबूरी में आप सभी को बाल धोना हो तो आप क्या करेंगे। अगर लहसुन प्याज खा लिए, अगर आपको बाल धोना हो, ये सब के बारे में हम जानेंगे। इस सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को प्राप्त होगी। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी का ये है कि मासिक धर्म में अगर आप सभी का 5 डेज हो गया, आप पूजा कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि आप पूजा नहीं कर सकती हैं, या तो घर में या तो किसी मंदिर पे पूजा नहीं कर सकती है। और सबसे खास बात यह है कि वासुदेव जी की पूजा तो कभी नहीं की जाती है 5 डेज पे। अगर 6 डेज हो गया तो आप कर सकती हैं, लेकिन वैसे 7 दिन पे ही किया जाता है पूजा। आप चाहे तो नॉर्मली सा व्रत कर सकती हैं, छू करके सामान दे सकती हैं, कोई और उसका फेरी लगा सकता है, या तो आप उस चीज़ को दान कर दीजिए। अब आप सभी का अगला सवाल ये है कि अगर आपके आस पड़ोस में पीपल वृक्ष नहीं है तो आप किसका पूजा करेंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी हैं तो उनका पूजा करेंगे। और ये कैसे करना है हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका लिंक पड़ा हुआ, उसमें से आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी जी भी नहीं है तो शनि जी भी नहीं है, तो आपको कैसे पूजा करना है ये मैं आप सभी को बताऊँगी। तो आप एक कलश ले लीजिए, उस कलश में हल्दी डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, एक सिक्का डाल दीजिए, ये और जल ले लीजिए। ये सब कुछ डाल करके और उसमें सोना धोबिन उस पर बना दीजिए और कलश को बीच में रख दीजिए आंगन में। उसके बाद से आप उसके फेरे ले सकते हैं और जैसे पूजा करते हैं उस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है ये भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका लिंक पड़ा हुआ, उस पर आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगली बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी क्वेश्चन करते हैं कि सिंदूर मान लीजिए आप कहीं मंदिर पे गए हैं, किसी भी मंदिर पे आप जाते हैं, वहाँ पे जो सिंदूर मिलता है वो आपको ऐसा लगता है कि वो सिंदूर नया है। नहीं, ये भूल जाइए, वो सिंदूर न्यू नहीं होता है, वो सिंदूर चढ़ाया हुआ है, यानी कि वो जूठा सिंदूर हो गया। तो आपको सिंदूर हमेशा न्यू कोरा सिंदूर लेना होता है। तो आप सिंदूर कभी भी किसी दिन खरीद सकते हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। तो आप सिंदूर कोई सा भी सिंदूर कभी भी खरीद सकते हैं, लेकिन सिंदूर आपको हमेशा पीला ही लेना होता है। आप इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिंदूर पीला होना चाहिए और यहाँ पे सिंदूर रेड नहीं होना चाहिए। तो और सिंदूर नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी मंदिर का चढ़ाया हुआ सिंदूर नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से आप सिंदूर नहीं खरीद पाते, आपको बहुत ही जल्द से पता चला हो और तत्काल आप खरीद ना पाए, तो आप जिस मंदिर में पूजा करती हैं अपने घर में, वो सिंदूर हमेशा साफ़ होता है और उस सिंदूर से आप ले सकते हैं। थोड़े से कागज़ में आप ले करके कोरा सिंदूर वहाँ से आप उठा सकती हैं और फिर जा कर के भौरी आप घूम सकती हैं। तत्काल की बात है, अगर आपके पास समय हो तो आप कोरा सिंदूर खरीद सकती हैं। तो अगला आपका महत्वपूर्ण सवाल ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कि किसी मजबूरी में आप सब क्या सोमवार को बाल धुल सकते हैं सोमावती अमावस्या के दिन। तो ये आप भूल जाइए, आपको कितनों भी आप मुश्किल में हैं, लेकिन आप उस दिन बाल मत धुलिएगा। जिस दिन सोमावती अमावस्या का व्रत रखना उस दिन आपको बाल नहीं धुलना है। और माना गया है कि कोई भी स्त्री भी नहीं धुल सकती है, जिनको व्रत करना है, जिनको भौरी देना है वो भी, और जो नहीं देती हैं वो भी, उनको भी बाल नहीं धुलना। अगर जो चैत्र नवरात्र का व्रत करना चाहती हैं वो 9 अप्रैल को बाल धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप नवरात्रि में बाल धुलिए, ये हो सकता है, लेकिन आप कितनों भी मुश्किल में रहिएगा लेकिन बाल मत धुलिएगा। आप संडे के दिन बाल धुल सकती हैं, लेकिन सोमवार के दिन बाल नहीं धुलना है आपको।
तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि आप सभी को पारण कैसे करनी है। उससे पहले आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। मैं आप सभी लोग के लिए बहुत ही अच्छे वीडियो बनाती हूँ और व्रत के बारे में जो भी होता है वो सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि पारण कैसे करना। अगर कोई यहाँ पे शिवरात्रि का व्रत रखी हुई है तो उनको पारण रात में ही कर लेना है। जैसे कि आप 12 बजे के बाद भी कर सकती हैं। अगर बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे अगर 12 बजे के बाद पारण करेंगे तो समावती अमावस्या का व्रत कैसे रखेंगे, तो आप 12 बजे से पहले ही आप पारण कर लीजिए। सेवई पराठा आप कुछ भी खा सकते हैं, या तो केवल सेवई, मीठी सेवई बना करके आप खा सकते हैं। आपका व्रत यहाँ पे संपन्न हो जाएगा। उसके बाद से आप सोमावती अमावस्या का व्रत रख सकती हैं। तो आप यहाँ पे सोमावती अमावस्या के दिन बहुत सारे लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का ही भोजन बना करके ग्रहण कर सकती हैं। या तो आप अगर खाती हैं लहसुन प्याज तो इस तरीके से लहसुन प्याज भी खा सकती हैं। उसके बाद से आप नवरात्रि में व्रत रख सकती हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से व्रत रख सकती हैं। अगर आप पूरे दिन का व्रत रखना चाहती हैं भवरी का, तो वो उसका भी व्रत आप रख सकती हैं और शाम को आप भोजन चाहे तो कर सकती हैं। आप रात तक उसका भी भोजन कर लीजिए, 11 बजे से पहले भोजन को कर लीजिए। उसके बाद से आप चैत्र नवरात्रि का व्रत रख सकती हैं। तो चैत्र नवरात्रि का व्रत फलाहारी रख लीजिए और उसका पारण आप सब अगले दिन कर लीजिए। इसका भी वीडियो मैं आप सब चाहे तो मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके चेकआउट कर सकते हैं। इसका मैं फुल वीडियो नवरात्रि का भी डाल चुकी हूँ पहले से। तो मैं यहाँ पे आप सभी को बता दूँ कि सोमावती अमावस्या और चैत्र नवरात्र दोनों व्रत एक साथ आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए। अगर जो सोमावती अमावस्या का व्रत रखें वो नमक बिल्कुल नहीं खाएंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप मीठा ज़रूर आपको कुछ ना कुछ खाना है। हलवा, सेवई, गुड़ रोटी खा लीजिए, सेवई रोटी खा लीजिए, लेकिन आपको तला हुआ भुना हुआ चीज़ नहीं खाना है, क्योंकि आपको चैत्र नवरात्र का भी व्रत रखना है। तो यहाँ पे पूड़ी पकौड़े आपको नहीं खाना है। और 2 चीज़ आपको जो है वो भी नहीं खाना है सोमावती अमावस्या के दिन। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि चावल और गेहूँ यानी कि आटा, ये 2 चीज़ आपको बिल्कुल नहीं खाना है, परहेज करना है, क्योंकि आप सभी को चैत्र नवरात्रि का भी व्रत रखना है। तो यहाँ पे हलवा, सेवई, गुड़, पराठा इस तरीके से भोजन आप कर सकते हैं। उसके बाद से अगले दिन चैत्र नवरात्रि का व्रत आपको रख रही हैं मान लीजिए। तो यहाँ पे आप सभी को क्या करना है, अगर आप फलाहारी हैं तो मीठे आप फलाहारी भोजन कर सकते हैं। भोजन के तौर पे मतलब कि जैसे कि आप फलाहारी जो बनाते हैं व्रत के लिए, कुछ भी आप बना रहे हैं, जैसे कि आप साबूदाने की खीर बना रहे हैं, साबूदाने की पकौड़ी बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप भोजन कर सकते हैं। आप नमक का भी सेवन कर सकते हैं, सेंधा नमक उसमें डाल लीजिए। तो इस तरीके से आपका दोनों व्रत संपन्न हो जाएगा। उसके बाद से अगले दिन आप पारण कर लीजिए, तो आपका चैत्र नवरात्र का भी पारण हो जाएगा। तो जब चैत्र नवरात्र का पारण करेंगे तो वहाँ पे आप लहसुन प्याज कुछ भी खा सकते हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि नवरात्र में आप सभी को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन घर में कलह हो तो आपका पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं होगा, मतलब कि व्रत किया हुआ संपन्न नहीं होगा। अगर घर में कलह हो रहा है तो आप लहसुन प्याज का किसी और को बना करके दे सकते हैं, लेकिन आप उसका सेवन मत कीजिएगा। जैसे फलाहारी भोजन बनाते हैं उसी तरीके से आप बना करके खाइएगा। तो मैं यहाँ पे अमावस्या से जुड़ी बातें, शिवरात्रि से जुड़ी बातें और चैत्र नवरात्रि से जुड़ी बातें, सभी बातें मैं आप सभी को यहाँ पे बता दी हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इसको फॉलो ज़रूर आप सब कीजिएगा। अगर चैनल मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो आप सभी तक पहुँचेगा। जो भी व्रत कथा पूजा का बात होता है ये सारी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।